एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लक्ष्मी फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नई रेसिपी लेके। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ये सबकी फेवरेट मैगी। मैगी को देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाई गई हो, वो सबको पसंद होती ही है। तो बस यही एक डिफरेंट तरीके से ये मैगी बनाई गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार इस तरीके से ये वाला टेस्ट आप मैगी का ले लेंगे तो सारे टेस्ट भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये बढ़िया सी टेस्टी सी मैगी कैसे बनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारी सब्जियों का मैंने यूज़ किया है। 3 तरह की शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, थोड़ी सी हरी मटर है और 2 हरी मिर्ची हैं। तो ये ढेर सारी सब्जियां हम अपनी मैगी में डालेंगे, जिससे मैगी के साथ साथ ये जो सब्जियां हैं वो हमारे बच्चे खा लें। तो देखिए ये 2 मैगी मैंने ली हैं। आज हम 2 मैगी बनाएंगे। तो देखिए एक बड़ा सा बर्तन मैंने गैस पर रख दिया है और उसमें करीब 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, जिससे जो मैगी है वो आपस में नहीं चिपकेगी और खिली खिली बनेगी। अब देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है। अब ये दोनों मैगी के पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम बॉईल करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी टूटी हुई मैगी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है और इस तरीके से अब इसको हम 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं बॉईल करना है। तो देखिए एक फोक से मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है और आप इसको हिलाते रहिए, वरना ये जो मैगी है वो नीचे कुक हो जाएगी और ऊपर नहीं होगी। तो देखिए ये 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मैगी अंदर से कच्ची है और ऊपर पक चुकी है। बस इसी स्टेज पे आपको अपनी गैस को बंद कर देना है और ये सारी प्रोसेस आपको मीडियम फ्लेम पे करना है और आपको बहुत ज़्यादा मैगी को गैस के ऊपर नहीं रखना है। और जैसे ही आप 2 मिनट के बाद अपनी गैस को बंद करेंगे, इमीडिएटली आपको इसको एक स्ट्रेनर पे निकाल देना है और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। उससे क्या होगा, ठंडा पानी डालने से इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी और ये ओवर कुक नहीं होगी। अगर आप इसको बिना पानी डाले इस तरीके से छोड़ देते हैं तो ये गर्म होने की वजह से पूरी अंदर से सॉफ्ट हो जाती है और ये आपस में चिपक जाएगी और घुल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस पर ठंडा पानी डालना है तब तक जब तक ये पूरी तरीके से ठंडी ना हो जाए। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और इसका पानी पूरा निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ओवर कुक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे तो बटर ले सकते हैं, इसके अलावा आप कोई चीज़ इसमें ना डालें। अब हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब 2 हरी मिर्च जो मैंने लंबाई में काट के रखी थी वो इसमें डाल दी हैं और थोड़े से करी पत्ता मैंने इसमें फ्लेवर के लिए डाले हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी मैगी में। अब इनको हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब मैंने एक बड़ा प्याज जो लंबाई में काट के रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 मिनट के अंदर हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिया है। ये ऑलरेडी हल्का सा बॉइल्ड होता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इसको सारी सब्जियों के साथ डाल दिया है। अगर आप फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको प्याज के साथ पहले से पका लीजिए, फिर उसके बाद सारी सब्जियाँ डालिए। क्योंकि जो शिमला मिर्च है और गाजर है उसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा ही उसे सॉटे करना है 1 से 2 मिनट के लिए। हल्का सा क्रंचीनेस उसमें होना चाहिए, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए ये 1 से 2 मिनट हो गया है और ये हमारी अच्छे से पक गई हैं और हल्का सा क्रंचीनेस भी इसमें है। अब यहाँ पे हम बढ़िया से टेस्ट के लिए थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है। अब थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है, क्योंकि हम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं तो हल्दी डालना तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ये स्पाइसी नहीं होता, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हमारी मैगी में। और ऑलरेडी हमने 2 हरी मिर्च डाली हैं। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप अपने हिसाब से उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इनको भी हमने कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लिया है और ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल गई हैं। अब यहाँ पे मैं इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। जी हाँ, ये मैगी मसाला इसमें हम डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप इसके टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए एक मैगी मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये जो मसाला है मैगी बनाने के लिए हमारा पूरी तरीके से रेडी है। अब यहाँ पे आप जो बॉईल करके हमने मैगी रखी है वो इसमें डाल दीजिए और इसको आराम से मिक्स कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि आपस में नहीं चिपकी, बिल्कुल खिली खिली मैगी है और एक फोक की हेल्प से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, ये बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप इसको फोर्सली मिलाएंगे तो ये टूट जाएगी और इस तरीके से खिली खिली मैगी नहीं बनेगी। तो देखिए एक स्पैचुला मैंने ले लिया है और बड़े आराम से आप इसको इस तरीके से मिक्स कर दीजिए, जिससे ये मैगी हमारी बिल्कुल नहीं टूटे और सारी सब्जियां आपस में मिल जाए बहुत
अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये मैगी हमारी लग रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से आप बना कर देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसके साथ जो टेस्ट मेकर आता है वो तो हमने डाला ही नहीं। जी हाँ, अब वो टेस्ट मेकर हम अब इसमें डालेंगे। बस यही ट्रिक इसके टेस्ट को गजब का बना देगी। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों पैकेट इसमें अच्छे से डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिला दीजिए। और इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर है, बिल्कुल नहीं दबेगा, पूरा टेस्ट इस मसाले का आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सारी कुकिंग के बाद जब ये मसाला आप डालते हैं तो एक बढ़िया सी कोटिंग हमारे मैगी में हो जाती है मसाले की। जब आप पहले ये सारे मसाले डाल देते हैं और ये टेस्ट मेकर भी डाल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी में घुल जाता है और जो टेस्ट है वो मैगी में तो आ जाता है, लेकिन जो एक कोटिंग होती है, जो उसका फ्लेवर है, वो पूरी तरीके से नहीं आ पाता। तो बस यही एक ट्रिक है जो इस मैगी को लाजवाब बना देती है। तो देखिए मैगी तो हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आपके बच्चे तो बस पूछे ही मत, इतनी तारीफ आपकी करेंगे। और भाई अगर आपको तारीफ मिली है तो एक लाइक तो बनता ही है और फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। मिलते हैं फिर से एक धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।